औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़वार की मोहम्मद अब्सार हैदरी ढेरों दुआओं के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दुआ है खालिक अकबर मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में आपकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फ़रमाएँ, आप सदा सलामत ता क़यामत रहें। काफ़ी दिनों से आपकी खिदमत में हाजिर न हो पाया। इसकी वजह ये थी कि पहले मैं सेवन शरीफ गया हुआ था, सेवन शरीफ से कराची और कराची से फिर इस्लामाबाद और रावलपिंडी की टूर, फिर चिन्योट। काफ़ी दोस्तों को मालूम है कि काफ़ी एक सिलसिला इस हवाले से कायम दायम रहता है। आज एक इंतहाई अनोखा तरीन मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जो इंसान खालिक कायनात की वहदानियत का इकरार करते हुए मोहम्मद वाले मोहम्मद के दर पर सच्चे दिल से सच्चे दिल से झुक जाता है, उसकी तमाम मुरादें मौला पिंगन पाक के सदक़े में खालिक कायनात पूरी फरमाते हैं। हर दौर के अंदर इंसान मोहताज रहा है उस खालिक की कायनात का जो हमें बनाकर भूल नहीं गया, लेकिन हम उसे भूल चुके हैं। आज जो मौजू लेकर मैं जनाब की खिदमत में हाजिर हूँ, बरसग़ीर पाक हिंद के अंदर दो बहुत बड़े नाम गुजरे हैं, जिनमें सैयद मीर अली अनीस सरकार, दूसरे मिर्ज़ा सलामत अली दब्बीर साहब। ये दोनों वो हस्तियां हैं जो अपने कलाम लिखा करते थे, मौला अली अलैहिस्सलाम की मोहर लगा करती थी। एक दिन लखनऊ के बाज़ार के अंदर मीर अनीस जा रहे थे। ये दोनों नाम मरसिया गोई के अंदर बहुत बड़े नाम गुजरे हैं और इनके शागिर्द हज़ारों की तादाद में रहे। एक दिन लखनऊ के मेन बाज़ार के अंदर मीर अनीस सरकार गुज़र रहे थे, या तारीख़ के अंदर दूसरी ये बात है कि वो खड़े थे, ऊपर से मिर्ज़ा दब्बीर आ गए। तो मिर्ज़ा दब्बीर सरकार को मीर अनीस सरकार ने फरमाया, क्योंकि मीर अनीस सरकार जो थे ये सैयद थे और मिर्ज़ा दब्बीर जो थे ये उम्मती थे, ये गैर सैयद थे। तो मीर अनीस सरकार ने, सैयद मीर अली अनीस सरकार ने मिर्ज़ा दब्बीर की तरफ देखते हुए कहा कि दब्बीर भाई, रात को मुझे एक मतला मिला, एक मतले का नज़ूल हुआ है और वो अभी तक शेर मुकम्मल नहीं हो पा रहा। तो मिर्ज़ा दब्बीर अली उन्होंने फरमाया कि सरकार आप फरमाएं क्या मतला हुआ आपको। तो वो कहते हैं कि खुर्शीद सरे शाम कहाँ जाता है, खुर्शीद सरे शाम कहाँ जाता है, आगे से फिल बदी। मिर्ज़ा सलामत अली दब्बीर सरकार ने फरमाया, रोशन है दब्बीर पे, रोशन है ये दब्बीर पे जहाँ जाता है, मगरिब की तरफ है कब्र अली, ये रोज़ शम्मा जलाने वहाँ जाता है। तो यहाँ तक बात करने का मकसद ये था कि जो आले मोहम्मद के दर पे झुक जाते हैं, मोहम्मद वाले मोहम्मद की खुशनुदी हासिल करने के लिए खालिक कायनात की वहदानियत का इकरार करते हुए मोहम्मद वाले मोहम्मद के दर पे झुक जाते हैं, कुरान और अहले बैत का दामन नहीं छोड़ते, तो मौला उन्हें अपनी मोहब्बतों से, अपनी अज़मतों के साथ, नेमतों और रहमतों के साथ नवाजते हैं। ये दोनों ऐसी हस्तियाँ गुजरी हैं कि ये अपना कलाम मौला के दरबार में रखा करते थे, यानी कि मुसल्ले के ऊपर रखा करते थे, तो दस्ते युदुल्लाई की मोहर लगा करती थी कि यानी कि मौला अली अलैहिस्सलाम इनके कलामों के ऊपर अपनी मोहर लगाया करते थे।
बात लंबी ना हो जाए, मैं अपने मौजू की तरफ आना चाह रहा हूँ। एक दिन मिर्ज़ा सलामत अली दब्बीर सरकार लखनऊ में अपने मदरसे के अंदर मौजूद थे कि अचानक दक्कलबाब हुआ, दरवाजे पे दस्तक हुई। सरकार ने पता किया कि कौन है, तो आगे से आवाज़ आई कि मैं एक औरत हूँ और अपने बच्चे का दाखिला आपके मदरसे के अंदर करवाना चाहती हूँ। सरकार ने उस औरत को अपने मदरसे के अंदर बुलवा लिया और कहा कि आप कहाँ से आई हैं। तो उन्होंने फरमाया, उन्होंने ये बात की कि मेरा ये बेटा है, मैं इसे आपके दर्स के अंदर तालीम के लिए दाखिल करवाने के लिए आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि कुरान सुन्नत और मोहम्मद वाले मोहम्मद के फरामीन और सरकार की मिद्दत के हवाले से ये आपसे दीन की तालीम भी लें और मरसिया गोई के अंदर यानी कि आगे बढ़ सके, क्योंकि हमारे ख़ानदान के अंदर कोई बच्चा मरसिया गोई की तरफ नहीं आया। तो हम चाहते हैं कि हमारा ये बच्चा मोहम्मद वाले मोहम्मद की मिद्दत करे और आप मेरे बच्चे को अपनी शागिर्दी के अंदर लाजमन लें। मिर्ज़ा दब्बीर सरकार ने उस बच्चे को अपने पास दाखिल कर लिया, क्योंकि बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। सरकार बहुत ही दरवेश मंच इंसान थे, फ़कीर मंच इंसान थे, इबादत गुज़ार, तहज्जुद गुज़ार, 5 गाना नमाज के पाबंद, और हर उस तरफ उनकी रग़बत थी जो कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक था, फरमाने आले मोहम्मद के अंदर था। किस्सा मुख्तसर, चंद दिन गुजरे, मिर्ज़ा दब्बीर सरकार के मदरसे के अंदर दोबारा दस्तक हुई और आवाज़ आई कि मिर्ज़ा साहब आप अपने घर के अंदर आएं, आपकी ज़ौजा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बच्चे भी और मिर्ज़ा दब्बीर सरकार भी अपने घर के अंदर गए, यानी कि बच्चे भी साथ साथ गए। वो बच्चा जिसकी वालदा उसे मदरसे के अंदर दाखिल करवाने के लिए लाई थी, वो बच्चा भी सरकार के साथ उनके घर गया। सरकार ने तबीब को बुलवाया, यहाँ पर तबीब वहाँ पे मौजूद था, दोनों तारीखें मिलती हैं वहाँ पे। वो बच्चा सरकार के साथ साथ, सरकार ने जिस वक्त हालत देखी मिर्ज़ा सलामत अली दब्बीर सरकार ने कि उनकी ज़ौजा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वो थोड़े से घबराहट के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हुए। उन्होंने तबीब से पता किया, हकीम से पता किया कि मेरी ज़ौजा का इलाज क्या चीज़ है। तो हकीम साहब ने फरमाया कि मिर्ज़ा साहब, हम लखनऊ के अंदर हैं और आपकी ज़ौजा का जो इलाज है वो एक ऐसी बूटी है जो कि यहाँ से पैदल कुछ दिनों का या कुछ माह का सफ़र है, वहाँ से वो बूटी मिलेगी। उन्होंने कहा कि कहाँ से वो बूटी मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये आगरा के शाही महल के अंदर एक बूटी है, उसका नाम उन्होंने लिख कर दिया कि अगर हम ये बूटी लेकर भी आते हैं तो हमें कई दिन लग जाएंगे, हो सकता है 1 माह भी लग जाए। तो उन्होंने कहा कि ये तो लाना बहुत नामुमकिन है, मैं कैसे लाऊंगा, क्या इसका कोई और हल। तबीब ने कहा कि नहीं मिर्ज़ा साहब, यही हल है कि ये आगरा के शाही महल से अगर बूटी आ जाए तो आपकी ज़ौजा बच सकती हैं, नहीं तो इनकी मौत वाक़या हो सकती है। बेशक अल्लाह पाक मौत और ज़िंदगी पे कादिर हैं।
तो साथ ही वो बच्चा खड़ा था। वो बच्चा मिर्ज़ा दब्बीर सरकार को कहता है कि सरकार अगर आप हुक्म करें तो क्या वो बूटी मैं ले आऊं। ये बच्चे का कहना था। मिर्ज़ा दब्बीर सरकार के चेहरे पे गज़ब, रोब दबदबा और ऐसी सिलवट फील हुई कि जिससे ऐसे फील हुआ करता था कि मिर्ज़ा साहब शदीद गुस्से के अंदर हैं। मिर्ज़ा साहब ने फरमाया कि तुम मेरे शागिर्द होकर उस्तादों के साथ मजाक करते हो, क्या मेरी तालीम के अंदर कोई कमी रह गई थी। बच्चे ने कहा कि नहीं सरकार, आप मुझे हुक्म फरमाएं, मैं वो बूटी ले आऊँगा। सरकार ने फरमाया कि तुम बूटी नहीं ला सकते क्योंकि लखनऊ से आगरा बहुत ज़्यादा दूर जगह है, काफ़ी दिनों का फासला है, तुम कैसे लाओगे। बच्चा कहता है कि सरकार आप मुझे हुक्म फरमाएं, मैं बूटी लेकर आऊँगा। सरकार ने फरमाया कि ठीक है, तुम अगर बूटी लाना चाहते हो तो बूटी लेकर आओ। तारीख लिखती है कि चंद मिनट नहीं गुजरे थे तो वो बच्चा एक बूटी अपने हाथों के अंदर कपड़े के अंदर लपेट कर लाया और मिर्ज़ा दब्बीर सरकार को दी कि सरकार ये बूटी देखें, तबीब साहब को ये चेक करवाएं कि क्या ये बूटी वही बूटी है जो कि आपने फरमाई थी। किस्सा मुख्तसर कि जिस वक्त तबीब ने वो बूटी देखी, उन्होंने कहा कि ये वही बूटी है जो कि ताजरा की शाही महल, आगरा के शाही महल के अंदर थी, ये वही बूटी है। मिर्ज़ा सरकार उस वक्त इंतहाई परेशान और महवे हैरत हो गए कि ये बच्चा 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर ये जड़ी बूटी किस तरीके से ले आया। उन्होंने दवाई को बनाया, तबीब साहब ने दवाई को बनाया, अफाका हुआ ज़ौजा मोहतरमा को, सलामत अली दब्बीर सरकार की ज़ौजा मोहतरमा को अफाका हुआ। तो दूसरे दिन या शाम को मिर्ज़ा दब्बीर सरकार ने उस बच्चे को बुलवाया और कहा कि तुम कौन हो और ये तुम बूटी किस तरीके से लाए हो। तो वो बच्चा कहने लगा कि सरकार मैं आम इंसान हूं। तो सरकार ने फरमाया कि नहीं, उस्तादों के साथ सच बोलना मैंने तुम्हें सिखाया है, तुम्हें अल्लाह और कुरान का वास्ता, मोहम्मद वाले मोहम्मद के फरमान का वास्ता मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो। वो बच्चा रोते हुए मिर्ज़ा दब्बीर सरकार को कहता है कि सरकार मैं आपको सच बात बता देता हूं कि मैं कौन हूं, लेकिन आप मुझसे वादा करें कि आप मुझे अपने मदरसे से नहीं निकालेंगे। ये कहना था। तो मिर्ज़ा दब्बीर सरकार ने फरमाया कि ठीक है, मेरा तुम्हारे साथ वादा हुआ, इस वादे को वफा करूंगा, तुम मुझे बताओ तुम कौन हो। तो वो बच्चा कहने लगा सरकार मैं कौम जन्नात में से हूं। तो सरकार ने फरमाया कि जन्नात के तो बहुत ज्यादा कबीले हैं, तुम कौन से कबीले से तल्लक रखते हो। तो बच्चा कहने लगा सरकार मैं एक बहुत बड़े शाही खानदान का बेटा हूं। उन्होंने कहा कि अपना तारुफ करवाओ। तो बच्चा हसरत की नज़र, हसरत की दीद, अपने सर को झुकाते हुए, नज़रों को झुकाते हुए कहने लगा कि मैं जाफर जिन का पोता हूं। जाफर जिन का नाम आना था तो मिर्ज़ा दब्बीर के जिस्म के अंदर थरथराहट पैदा हुई, कपकपाहट पैदा हुई। मिर्ज़ा दब्बीर ने फरमाया अपना पूरा तारुफ करवाओ, तुम कौन से जाफर के पोते हो। उन्होंने कहा कि जो जिस हस्ती का परसों आपने मरसिया लिखा था मैं उसी जाफर जिन का पोता हूं, जो कि चश्मदीद गवाह हैं
इमाम हुसैन बादशाह के कत्ल के। तो तमाम दोस्तों, मैं आपकी मोहब्बतों की नज़र आज जो अमल लेकर हाजिर हूँ, ये मेरी ज़िंदगी का हासिल है, ये मेरी ज़िंदगी का सरमाया है। आप ऐसे समझ लें कि मैंने अपना दिल निकाल कर आपके सामने रख दिया है। जज आपको बनाया है, अदालत आपकी है। आप इस अमल को आजमा कर देखें, इंशाअल्लाह मौला पैंदन पाक की करम नवाजी होगी। अभी मैं आगे चलता हूँ। जिस वक्त बच्चे ने ये बात की कि मैं जाफर जिन का पोता हूं, तो उन्होंने, मिर्ज़ा दब्बीर ने फरमाया, तुम्हारे दादा बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी मखलूक थे, काश वो जिंदा होते, काश वो जिंदा होते तो मैं भी उनकी ज़ियारत करता। अभी ये कहना ही था तो बच्चे ने कहा कि मेरे दादा भी मरहूम नहीं हुए सरकार। तो मिर्ज़ा दब्बीर रोना शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा उस्ताद होते हुए तुम्हारी एक मिन्नत करता हूँ, अपने दादा से जाकर मेरी ये मिन्नत करना कि मैं आपसे चंद मिनटों की मुलाकात करना चाहता हूँ। अभी मुलाकात का नाम ही हुआ था तो बच्चा कहता है कि जब से मैदान करबला से मेरे दादाजी वापस आए हैं, उनका रोना बंद नहीं होता। वो जंगलों के अंदर, पहाड़ों के अंदर, दरियाओं के किनारों के पास बैठकर गम इमाम हुसैन बादशाह के अंदर नीर बहाते रहते हैं, वो रोते रहते हैं। आज तक उनके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान को हमने नहीं देखा। तो ये मेरे दादाजी की दिल की हसरत थी और हसरत है, और ये मेरे घराने की भी हसरत है कि हमारे 70,000 जिन्नात के कबीले में से मौला पैंदन पाक के घराने की मदद करने वाला कोई भी नहीं था। तो मेरे ये दादा की ख्वाहिश है कि मैं आले मोहम्मद का जाकिर बनूं, मोहम्मद वाले मोहम्मद की मदद करूं, कुरान और सुन्नत की तालीमात को मैं जिन्नात के अंदर फैलाऊं। क्योंकि मेरे दादाजी के वालिद या दादा को बीर अलम के अंदर मौला कायनात, विलायत के ताजदार, इमामुल मुत्तकीन, वारिसुल अंबिया जनाबे अली इब्ने अबी तालिब ने बीर अलम के अंदर दस्तार बनाई थी, और वही दस्तार इस हवाले से थी, हमारी कौम ने सरकार के हाथों पे कलमा पढ़ा था और आज तक वही नस्ल चलती आ रही है। तो मेहरबानी फरमाकर आप मुझे मदरसे से नहीं निकालेंगे, ये बात मैंने आपको पहले बता दी। तो सरकार ने फरमाया कि मेहरबानी करो, तुम मेरी मुलाकात लाजमन तौर पर अपने दादाजी यानी कि जाफर जिन से करवाओ। बच्चे ने कहा कि चले ठीक है, मैं इंशाल्लाह अपने दादाजी से बात करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। अगर उन्होंने इज़्ज़त दे दिया, उन्होंने इजाज़त दे दी तो मैं आपको लेकर जाऊंगा। जिस तरीके से वो बताएंगे मैं इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करवा दूंगा। बच्चा घर पहुंचा, उसने अपनी वालदा से बात की कि वालदा मोहतरमा, आज मेरा ये राज खुल चुका है, मेरे अस्साज़ा के सामने, मेरे उस्ताद जी के सामने ये बात खुल चुकी है कि मैं कौम जन्नात में से हूँ। ये बात करने की, ये बात बच्चे ने की तो वालदा ने रोना शुरू कर दिया। वालदा कहती है कि हो सकता है तुम्हें उस्ताद निकाल ना दे मदरसे से और हम मोहम्मद वाले मोहम्मद की तालीमात से महरूम ना हो जाएं, हमारी नस्ल में से ये जिक्र करने वाला कोई पीछे ना हट जाए। तो बच्चे ने गारंटी दी कि मेरे उस्ताद जी ने मुझे फरमाया है कि मैं तुम्हें मदरसे से नहीं निकालूंगा। बच्चे ने सारा वाक़या गोश गुजार किया वालदा को। तो बच्चे ने कहा कि वालदा मोहतरमा,
मेरे उस्ताद जी ने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की है, ये ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि मैं तुम्हारे दादाजी से मिलना चाहता हूँ। किसल मुख्तसर बच्चा जिस तरीके से भी जैसी भी बातचीत हुई, जाफ़र जिनको मिलने के लिए उनका पोता गया। अभी पोता गया ही था तो वहाँ पे बच्चे ने सलाम देकर तो फ़ैयाल अलैहिस्सलाम मदद किया। बच्चे ने कहा कि सरकार, मैं जिस मदरसे के अंदर पढ़ता हूँ, मेरे उस्ताद जी आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। मुलाकात की बात करना थी तो हज़रत जाफ़र जिनके आंसू थमते थमते ही नहीं थे, थम ही नहीं पा रहे थे वो आंसू। ये अभी आंसू की ऐसी झड़ी शुरू हुई कि जैसे उनका दामन आंसुओं से पुर हो चुका हो, जैसे किसी बंदे ने किसी को नहला दिया हो। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि तुम्हारे उस्ताद जी मुझसे क्या पता करना चाहते हैं। किसल मुख्तसर के जाफ़र जिन ने फरमाया, लखनऊ की जो बड़ी जामिया मस्जिद है जिसका लीमा मीनार है, जिसे लंबा मीनार भी पढ़ते हैं, लीमा मीनार भी उलमाए दीन ने भी पढ़ा है, फ़ुक़रा ने भी पढ़ा है, ज़ाकिरीन उज़ाम ने भी पढ़ा है, आमिलीन कामिलीन ने भी पढ़ा है कि लीमा मीनार जामिया मस्जिद लखनऊ की जो सबसे बड़ी मस्जिद है, वहाँ पे ख़मीस वाले दिन यानी कि शब जुम्मा, जिस दिन जुमरात का दिन गुजर जाए और जुम्मा की रात हो, उस दिन तुम्हारे उस्ताद जी से मैं मुलाकात करूँगा। किसल मुख्तसर के वो दिन आ गया। उस्ताद जी पहुँचे। देखते क्या हैं कि आसा की टेक पे एक बुजुर्ग खड़ा है। देखते क्या हैं कि आसा की टेक पर, आसा के आसरे पर एक बुलंद कदावर हस्ती खड़ी है जिसके बालों के अंदर खाक है, आबरू बड़े हुए हैं, आंखों के अंदर ऐसे फील होता है कि जैसे सैलाब आए हुए हों। मिर्ज़ा दब्बीर सरकार को देखकर उस हस्ती ने कहा, आओ इमाम हुसैन बादशाह के आशिक, आओ शायर आले मोहम्मद, आओ तालीमात मोहम्मद वाले मोहम्मद को, तालीमात कुरान को बढ़ाने वाले उस्ताद। यह भी कहना ही था कि जनाब सलामत अली दब्बीर सरकार के आंसू जारी थे। आंसुओं की एक झड़ी शुरू हो गई। मिर्ज़ा सलामत अली दब्बीर सरकार हाथ बांधकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि मेरा आपसे मुलाकात का एक ही मकसद था कि आप ये मुझे बताएं कि हज़रत इमाम हुसैन बादशाह का सजदा आखिर कैसा था। हज़रत जाफ़र जिनकी चीखें निकल पड़ी, वो फरमाने लगे, आप आशिक़ अहले बैत हैं, मोहम्मद वाले मोहम्मद के घराने के शायर हैं, तारीख़ गो हैं। मेरे मन के अंदर, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वो वाक़या आपके सामने बयान कर सकूं। 10 मुहर्रम 61 हिजरी को मेरे बेटी की शादी थी। बरोज़ जुम्मा, नमाज जुम्मा से पहले मैंने अपने बच्ची की दस्तारबंदी करनी थी और हज़रत इमाम हुसैन बादशाह को भी मैंने दावत दी हुई थी कि आपने मेरे बेटे की दस्तारबंदी पे आना है। किस्सा अल मुख्तसर कि मैं सरकार का इंतज़ार करता रहा, लेकिन
सरकार की आमद ना हो सकी। साथ ही तारीख के अंदर एक दूसरा वाक़या भी यहाँ पे यानी कि नोट किया जाता है, तहरीर हुआ है। यहाँ पे दूसरी ये बात लिखी गई है कि हज़रत जाफ़र जिनको अपने चचाजाद भाई आमिर जिनका इंतज़ार था, उसका इंतज़ार करते करते हज़रत जाफ़र जिन ने अपने बेटे की दस्तारबंदी को रोका हुआ था। अचानक हज़रत जाफ़र जिन ने अपने आमिर जिन जो कि उनका चचाजाद था उसकी बीवी से पता किया कि आमिर कहाँ है, क्या वो नाराज़ तो नहीं हो गया। तो उनकी बीवी ने कहा कि आज तीसरा दिन है, आमिर जिन मैदान करबला मुल्क इराक गया हुआ है। ये कहना ही था कि अचानक यक्का या गुल हुआ कि जाफ़र भाई अपने बेटे को सेरा ना डालना, इसका गाना खोल दो, क्योंकि हमारी खुशियां नहीं रहीं। ये बात जाफ़र जिन ने सुनी। जाफ़र जिन फरमाते हैं कि जिस वक्त ये मैंने बात सुनी तो मैंने आमिर जिन से कहा कि आमिर तुम तो मेरे भाई हो, ये कैसी बातें कर रहे हो। आवाज़ आया, जाफ़र भाई मैं 7 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक मैदान करबला में था। हमारे आका दो जहान के नवासे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्त जिगर इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटे जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यकम मुहर्रम को करबला मोल्ला आ गए थे। 7 मुहर्रम को उनका पानी बंद हो गया। आज 10 मुहर्रम को एक सदा बुलंद होती मैं सुनता आ रहा हूं। वो सदा क्या है? हाल मिन नासिर यंसुरना, है कोई मुझ गरीब की मदद करने वाला। इंसान तो बजाय खुद फरिश्तों की भी तस्बीहें ख़त्म हैं। मैंने मैदान करबला के अंदर देखा है 1,24,000 पैगंबर ताज उतारे रो रहे हैं, उनके सरों के अंदर खाक है। मोहम्मद वाले मोहम्मद का घराना लुट चुका है। आप अपने बेटे को ये सेरा ना डालना, क्योंकि मोहम्मद वाले मोहम्मद के घर के अंदर उम्मत ने तबाही मचा कर रख दी है। इमाम हुसैन बादशाह का सजदा आखिर है और वो एक सदा बुलंद कर रहे हैं, हाल मिन नासिर यंसुरना, है कोई मुझ गरीब की मदद करने वाला। जाफ़र जिन ये बताते हैं जनाब मिर्ज़ा सलामत अली दब्बीर सरकार को कि जिस वक्त ये बात मैंने सुनी तो मैंने कहा कि मौला ने तो मेरी तरफ मेरे बेटे को आकर सेरा डालना था, ये क्या हो गया? उम्मत ने क्या गज़ब ढा दिया? तो आवाज़ आई कि वो अपने नाना के दीन को बचाने के लिए मैदान करबला अपने अहलो अयाल के साथ, अपने मेहमानों के साथ, अपने अंसार के साथ मैदान करबला में आए हुए हैं और उनके तमाम दोस्त मेहमान भाई बेटे शहीद हो चुके हैं दीन इलाही की इज्जत व अजमत की खातिर। चलो हम करबला चलें। हज़रत जाफ़र जिन फरमाते हैं कि जिस वक्त मैंने अपने बेटे को सेरा नहीं बांधा, मैं अपने अहलो अयाल के साथ, कौम जन्नात के साथ मैदान करबला की तरफ चला, मुल्क इराक की तरफ चला। देखता क्या हूं कि सवा नेज़े पे सूरज है, नहरे फ़ुरात की मछलियां गर्मी की शिद्दत के तहत तड़प रही हैं, सहरा की रेत और मट्टी आग की तरह दहक रही है, जैसे कोयले दहकते हैं इस तरीके से वो गर्म है। देखता क्या हूं कि इमाम हुसैन बादशाह सजदा आखिर के अंदर
यानी कि सरकार सजदा आखिर में हैं और सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही की सदा बुलंद हो रही है और साथ ही आवाज़ आ रही है, हल मिन नासिर यंसुरना, है कोई मुझ गरीब की मदद करने वाला। हज़रत जाफ़र जिन मिर्ज़ा सलामत अली दब्बीर सरकार को ये बताते हैं कि जिस वक्त मैं मैदान करबला के अंदर पहुंचा और मैंने इमाम हुसैन बादशाह की ज़ियारत की और मैंने सरकार को अर्ज़ की कि सरकार अगर आप मुझे हुक्म दें तो मैं यजीद की तमाम फौज को निस्तो नाबूद कर दूं। तो आवाज़ आया, ए जाफ़र, मैं अपने नाना का दीन बचाने के लिए, मोहम्मद वाले मोहम्मद का फरमान बचाने के लिए, अज़मत कुरान को बचाने के लिए मैदान करबला के अंदर आ चुका हूँ। यजीद शरीयत के अंदर अपनी बातें ठोसना चाहता है, वो बहन भाई का, माँ बेटे का निकाह जायज़ करना चाहता है, यानी कि वो बिल्कुल कुरान के ख़िलाफ़ मुतज़ाद बातें करना चाह रहा है। मैं दीन इलाही को बचाने के लिए यहाँ पे आया हूँ, ना कि जंग करने के लिए आया हूँ। और दूसरा ये बात है कि कल जिस वक्त मेरी इस सदा पे, हल मिन नासिर यंसुरना की सदा पे तुम पहुँचे, मेरा पैगाम तुम्हें पहुँचा कि मैं तुम्हारे बेटे की शादी पे नहीं आ रहा, तो कल लोग ये भी कह सकते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन बादशाह ने, नवासे रसूल ने जिन्नात से मदद ली, हत्ता कि यजीद की फ़ौज जिन्नात को नहीं देख पाती थी। तो मैं ये चीज़ नहीं चाहता कि कल ये बात हमारे सामने आए, कल ये बात हो कि हज़रत इमाम हुसैन बादशाह ने तो उस मखलूक से मदद ली थी जो कि यजीद की फ़ौज को नज़र ही नहीं आते थे। तो मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ और दीनों दुनिया के अंदर कामयाब होते चले जाओ और दीन इस्लाम की तालीमात को आगे फैलाते रहो। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुम मेरी मदद करने के लिए आए। मैं दीन इलाही के अंदर कह दूँ, दीन इलाही की बातें मैंने फैलानी हैं, मैंने नाना की शरीयत को बचाना है, कुरान के फरमान को बचाना है, ताज मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाना है, न कि मेरी यजीद के साथ कोई ज़ाती जंग नहीं है। मैं सिंपल नाना की शरीयत को बचाना चाहता हूँ, बहन भाई के इज़्ज़त व अज़मत को बचाना चाहता हूँ, ताकि बहन बहन रहे, भाई भाई रहे, माँ माँ रहे, बेटी बेटी रहे। यजीद की यहाँ पे आपको ये एक बात बताता चलूँ मेरे तमाम दोस्तों भाइयों, यजीद उन औरतों को हलाल अपने ऊपर करना चाहता था कि जो कि कुरान ने हराम की हैं किसी मर्द के ऊपर। हर मर्द के ऊपर जो औरतें हराम हैं, जैसे बेटा वालदा के साथ निकाह नहीं कर सकता, माँ की बहन यानी कि उसकी आंटी मासी फुप्पो के साथ वो शादी नहीं कर सकता, नवासी के साथ शादी नहीं कर सकता, पोती के साथ शादी नहीं कर सकता, साली के साथ शादी नहीं कर सकता। यानी कि अगर एक बंदे की बीवी जिंदा है तो वो अपनी साली के साथ शादी नहीं कर सकता। ये यानी कि कुछ चीज़ें थी जो कि कुरान पाक के फरामीन और आले मोहम्मद के फरामीन के अंदर थे। तो कहने की ये मकसद है कि जिस वक्त जनाब जाफ़र जिन ने जनाब मिर्ज़ा दब्बीर को ये बात बताई तो मिर्ज़ा दब्बीर के आंसू बिल्कुल रुक नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा कि क्या इमाम हुसैन बादशाह ने जिस वक्त आपको ये बात कही थी कि आप चले जाए तो आप कहाँ गए? उन्होंने कहा कि उसके बाद मैंने मज़लूमियत को देखा। मैंने जिस वक्त मज़लूमियत को देखा, हज़रत इमाम हुसैन बादशाह की हालत को देखा कि उन्होंने अपने नाना के दीन की खातिर कितनी बड़ी कुर्बानी पेश की है, अपने जवानों की कुर्बानी पेश की, बुज़ुर्गों की कुर्बानी पेश की, अपने अहलो हयाल की कुर्बानी पेश की,
भाइयों की कुर्बानियां पेश की, बेटों की कुर्बानियां पेश की, अंसार की कुर्बानियां पेश की। तो उस वक्त से मैं खुले जंगलों के अंदर गमे इमाम हुसैन बादशाह के अंदर रोता हूँ। और ये मैंने उस वक्त से दिल के अंदर ये अपने दिल के साथ वादा किया है कि जो भी इमाम हुसैन बादशाह का अज़ादार, शरीयत मोहम्मदी का ताबेदार, जो भी मुझे जिस हालत में पुकारेगा, मैं इंशाअल्लाह उसकी मदद के लिए आऊँगा। मेरे अहलो अयाल में से भी, मेरे लश्कर में से भी मदद के लिए आएंगे। तो नाजरीन, मैं जो ये मुंदरा आज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, ये पूरा वाक़या 2 हिस्सों के अंदर या 3 हिस्सों के अंदर आपसे बयान करने का मकसद ये था कि कोई भी अमल अगर किया जाए उसे मार्फत के साथ किया जाए, उसके लवाजमात को देखा जाए, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उससे क्या फ़वायद हो रहे हैं, क्या नुकसानात हैं, ये तमाम चीज़ें देखनी चाहिए। उसके बाद ये भी देखना चाहिए कि क्या ये हकीकत भी है या नहीं। तो ये एक तारीख़ का बहुत बड़ा बाब था जो कि मैंने आपसे शेयर किया है। तो मैं आता हूँ अपने उस मुंदरा की तरफ, जो कि एक दिन सन 2009 के अंदर जनाब अब्बास अलंबरदार अलैहिस्सलाम की चरागी करते हुए मुझे मुंदरा अता हुआ। इस मुंदरे के साथ मुझे कितने फ़वायद मिले, इस मुंदरे के साथ मैंने कितने काम किए, कितने लोगों की दुआएं समेटी, ये मैं आपसे बयान नहीं कर सकता, ये बयान से बाहर है। जो दोस्त चाहते हैं कि वो जनाब जाफ़र जिन का मुंदरा पढ़ें, तो तमाम दोस्तों को चाहिए कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो 2 रकत नमाज नफल हज़रत इमाम हुसैन बादशाह के बजा लाएं। उसके बाद उसके अंदर आप जो है ना ये मुंदरा 410 मरतबा दुआ के अंदर पढ़ें, जो कि मुंदरा ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए सरकार शब्बीर के ना हक खून के चशमदीद गवाह, तुझे वास्ता है अल्लाह मोहम्मद अली व सैयदा सलामुल्लाह अलैहा हसन व हुसैन का, शहीद करबला का, मेहमान करबला का, वारस नमा का, अपने पीर भाई का सवाल पूरा कर, अपने पीर भाई का सवाल पूरा कर, पूरा कर सवाल पूरा कर, ए जाफ़र जिन, ए जाफ़र जिन, ए जाफ़र जिन। हर इल्म अमल जादू टूना, जिन्नो इंस शैतानी ताकतों को भस्म कर, ख़त्म कर, जड़ से ख़त्म कर, ए जाफ़र जिन, ए जाफ़र जिन, ए जाफ़र जिन। हर मसला रूहानी जिस्मानी दीनी दुनियावी कानूनी तालीमी, हर मसला हल कर, पीर भाई का सवाल पूरा कर, बहक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो दोस्त चाहते हैं कि लश्कर जनाब जाफ़र जिन से वो मदद लें, तो उन्हें चाहिए कि मगरिब से पहले जनाब अब्बास अलंबरदार के अलम मुबारक पे जाकर चिराग जगाकर जाफ़र जिन के नाम का, उनके लश्कर के नाम का, साथ मौला इमाम हुसैन बादशाह का वास्ता दें। इंशाअल्लाह ख्वाब के अंदर आपके जो जो मामलात होंगे वो इंशाअल्लाह हल होते चले जाएंगे। और जो दोस्त कहते हैं, अक्सर मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा है कि लोग कहते हैं कि जी आप फ़लाँ अमल पढ़ें, फ़लाँ इसम पढ़ें तो जाफ़र जिन की हाज़िरी हो जाएगी। अरे भाई, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जो फ़कीर ने मुझे बताया है, जो मेरे उस्ताज़ा ने मुझे बताया है,
मेरे असाज़ा की जो तालीमात हैं, हज़रत जाफ़र जिन गम इमाम हुसैन बादशाह के अंदर हर वक्त रोते रहते हैं। किसी बंदे ने आज तक उनको मुस्कान के अंदर नहीं देखा, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं देखी। जो कहते हैं कि हज़रत जाफ़र जिन हाजिर हो जाते हैं, मेरा जहन, मेरा अकीदा, मेरा ईमान इस चीज़ को नहीं मानता। हाँ, इस बात को मैं मानता हूँ कि वो गैबी इमदाद करते हैं। दूसरा, ये मुंद्रा आपके तमाम मामलात को हल करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। जो दोस्त चाहते हैं, अगर जिस बंदे की कोई चीज़ गुम हो गई हो, घर के अंदर गुम हो गई हो या चोरी हो चुकी हो, वो ये मुंद्रा अपने नाम के आदात के मुताबिक अंधेरे कमरे के अंदर खड़े होकर खाना काबा की तरफ मुंह करके थोड़ा सा, यानी कि 2 कदम के फासले पर आप अपने चेहरे को दाएं जानिब फेर लें और हज़रत जाफ़र जिन का ये मुंद्रा विर्द करें और एंड पे जनाब जाफ़र जिन को 41 मरतबा मुखातिब करें, है जाफ़र जिन, है जाफ़र जिन, है जाफ़र जिन, है जाफ़र जिन, यानी कि आप 41 मरतबा कहेंगे और कहना है कि ये मेरा सवाल पूरा कर दे, मेरी चोरी मिल जाए, मेरा ये फ़लाँ मसला हल हो जाए, मेरे पैसे मिल जाएं, मेरा जेवर मिल जाए, मेरा बच्चा वापस आ जाए। मैं आपके नाम की और हज़रत इमाम हुसैन बादशाह के नाम की, अपने पीर मुर्शद और आपके पीर मुर्शद के नाम की न्याज बच्चों के अंदर तकसीम करूँगा या करूँगी। इंशाअल्लाह 24 घंटे के अंदर अंदर गुमशुदा चीज़ या गुमशुदा बच्चा या भागा हुआ बच्चा फ़ौरन वापस आ जाएगा। ये एक बहुत बड़ा अमल है, ये एक बातनी अमल है। अगर आपकी रूहानी पावर तेज़ हुई, आपका यकीन कामिल हुआ, मौला पाक के ऊपर आपकी मुकम्मल तौर पर मुकम्मल यकीन रहा आपका हज़रत इमाम हुसैन बादशाह के ऊपर, मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर, तो हो सकता है आपको हज़रत जाफ़र जिन की ज़ियारत भी हो जाए। और ये एक मुंद्रा मेरे सीने का राज है। आप ऐसे समझ लें कि मैंने अपने सीने का राज, अपना दिल निकाल के आपके हथेलियों के ऊपर रख दिया है। और मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि इसे नाजायज़ पे बिल्कुल इस्तेमाल न कीजिएगा, क्योंकि ये मुंद्रा सख्त रिज्जत कर देगा। इसका इंशाल्लाह एक नक्श भी आपको बहुत जल्दी इसी चैनल के ऊपर, अब्सार हैदर टीवी के ऊपर इंशाल्लाह आपको मैं पेश करूंगा। ये फ़कीर का बताया हुआ रास्ता है। इंशाल्लाह आप इसे आजमा कर देखें। इंशाल्लाह आप देखिएगा, आप इमाम हुसैन बादशाह के आज़ादार होकर, सरकार के मंतदार होकर, सरकार की इज़्ज़त अज़मत को जानकर, नवासा रसूल समझकर आप इस जाफ़र जिन को, जो कि हमारे पीर भाई हैं, इनको वास्ता दें। इंशाल्लाह आप देखिएगा, आपका कोई मसला नहीं रहेगा, मुश्किल से मुश्किल मसला भी हल होता चला जाएगा। साथ ही तमाम दोस्तों को एक और मुंद्रा जनाब जाफ़र जिन का पेश करता रहता हूँ। जो दोस्त चाहते हैं कि उनके तमाम दुश्मन निस्तो नाबूद हो जाएं, तो उनके लिए एक बेहतरीन मुंद्रा मैं जनाब की खिदमत में पेश करता हूँ। ये मुंद्रा आपने अपने नाम के अदात के मुताबिक बाद अज नमाज इशा विर्द करना है और रोज़ाना 41 रुपये की टाफ़ियाँ या 410 रुपये की टाफ़ियाँ हज़रत जाफ़र जिन के नाम की, उनके लश्कर के नाम की और हज़रत इमाम हुसैन बादशाह के नाम की मासूम बच्चों के अंदर तकसीम करनी है। साथ पानी लाजमन तकसीम करना है आपने। मुंद्रा को यूं है, ला इलाहा की सिल्ली, ला इलाहा की सिल्ली इल्लल्लाह का तीर, दुश्मन का दे कलेजा चीर, कर करम सदके हसनैन के, रख भरम वास्ते बीबी सैयदा के चैन के, उलट दे हर एक यजीदी वार, ए हुसैनी सिपाही, कर दुश्मनों की आपस में जुदाई, वाल कहना बैनो मुलदावत वलबुग़्ज़ा इला यौमल क़यामा, खाके करबला का तुझे वास्ता, हुसैन इब्ने अली की हल मिन नासिर जंसुरना की सदा का वास्ता, पलट दे उलट दे हर एक यजीदी फिरौनी वार, पीर भाई से हमा किस्म जादू तूने हटा, ज़मीन में दे गाड़ हर एक नारी वार, तुझे वास्ता है अब्बास अलंबरदार का, जनाब अब्बास के हर एक वार का,
कासिम के टुकड़ों का वास्ता, अली असगर की मासूमियत का वास्ता, अली अकबर की जवानी का वास्ता, अली कासिम के सेहरे का वास्ता, रख लाज सदका हुसैन इब्ने अली का, शेरे शेरे जली का, यानी अब्बास अलंबरदार का, दुआए सैयदा का, शहजादा अमन इमाम हसन का दू वास्ता, सरकार शब्बीर का वास्ता है, जो चले करबल में हर एक शहीद पर हर एक तीर का वास्ता, हर एक भाले और तीर का वास्ता, कर मदद पीर भाई तुझे पुकारता है, कर मदद तुझे हुसैन इब्ने अली के सजदा आखिर का वास्ता, ए जाफर जिन, ए जाफर जिन, ए जाफर जिन। पीर भाई का हासिल और मकसूद पूरा कर, करबल के प्यासों का सदका रखना ना उम्मीद से खाली, रह न जाऊं प्यासा अगर कुफ्फार मुझे ताना देंगे, मेरी तन्हाई का मेरी तबाही का तो पेश करूंगा अर्जी तेरे पीर को, तो पेश करूंगा अर्जी तेरे पीर को, अपने पीर को, यानी के हजरत शब्बीर को। खुदारा रख ले मेरी लाज सदका शब्बीर का और जनाबे अली मोमिनीन के अमीर का। दोस्तों, ये मुंद्रा एक बेहतरीन मुंद्रा है, इसे आप आजमा कर देखें। इंशाअल्लाह ये आपके तमाम मसाइल के हल के लिए और दुश्मनों से निजात के लिए बेहतरीन चीज़ होगा। खालिक कायनात आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाएं। और जो दोस्त सोशल मीडिया के ऊपर कहते हैं कि हज़रत जाफ़र जिन की हाज़िरी का अमल हमारे पास है, उनके लश्कर की हाज़िरी का अमल हमारे पास है, मैं इस चीज़ को नहीं मानता, क्योंकि हज़रत जाफ़र जिन, मैं पहले भी बता चुका हूँ, हज़रत जाफ़र जिन हज़रत इमाम हुसैन बादशाह के गम के अंदर बिल्कुल निढाल हैं और वो हर वक्त आज़ादारी इमाम हुसैन बादशाह के अंदर मसरूफ़ हैं। ये मुंद्रा बातनी मुंद्रा है, बातनी अमल है। इसे आप अपने अकीदत, अपने यकीन और अपनी ईमान की ताकत के साथ पढ़ें। इंशाअल्लाह ये मुंद्रा 41 मरतबा पढ़ने से आपके तमाम मसाइल हल होते चले जाएंगे। इंशाअल्लाह मौला पाक की बहुत बड़ी करम नवाजी होगी। साथ ही तमाम दोस्तों को एक तीसरा मुंद्रा भी पेश कर देता हूँ हज़रत जाफ़र जिन का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए विलाए अली के इकरारी, बीर अलम में सर बखम, रहने वाले कौम जिन्नात के सरदार, उसी दस्तार का वास्ता जो तेरे दादा को बंधाई, अली वली ने आमिर जिन के सफ़र का वास्ता, हुसैन इब्ने अली से आमिर जिन की मोहब्बत का वास्ता, प्यार का वास्ता, सुल्तान करबला का वास्ता, मेहमान करबला का वास्ता, वीराने को बसा रस्ते को चला, ए चशमदीद गवाह मेहमान करबला के, ए चशमदीद गवाह मेहमान करबला के, वारिस इन्नमा के, मेहमान करबला के, वारिस इन्नमा के, तोड़ कुफ चलाओ रस्त, मिटे गम, रहें गमे शब्बीर में आंखें नम, रहें गमे शब्बीर में आंखें नम, कर मदद हुसैन इब्ने अली के वास्ते, शबी नबी के वास्ते, अली अकबर का वास्ता, जनाब अली असगर का वास्ता, दुख्तर शब्बीर शब्बर का वास्ता, जो तुझे मिली 61 हिजरी गम से भरी खबर का वास्ता, चले हर एक वास्ते से तेरा लश्कर है जाफ़र जिन, है जाफ़र जिन, है जाफ़र जिन, हर एक गम से मिले अमान, याद मुस्तफ़ा से गाफिल ना हो पाऊँ, रहे याद हर एक फरमान, बख्शनशाह विलायत जनाबे अली, वारिस नबूवत, ख़ातमुन नबीहीन मोहम्मद मुस्तफ़ा, खुदा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पीर भाई को तन्हा न छोड़, खुशियों से भरे दिन मोड़, गमे हुसैन से दूर न हो पाऊँ, ए जाफ़र जिन, ए जाफ़र जिन, ए जाफ़र जिन,
सदका हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम का कर मेरी मदद, दिल भी पाए आराम, ज़ेन भी पाए सकून, हर दम हर घड़ी में पढ़ता जाऊं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। याद हुसैन कभी भूल न पाऊं, कर मदद ए जाफर जिन, ए जाफर जिन, ए जाफर जिन। अपने गम का यही हाल सुनाता जाऊं और पढ़ता जाऊं, इन्नमा इश्क़ु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। ये मुंद्रा भी एक बेहतरीन मुंद्रा है, आप इसे आजमा कर देखें। 41 मरतबा या अपने नाम के आदात के मुताबिक। इसके हवाले से भी बता दूं कि ये भी मुंद्रा बातनी अमल है। ख्वाब के अंदर कभी हो सकता है कि आपकी अकीदत, आपकी मोहब्बत और आपकी मवद्दत इमाम हुसैन बादशाह से और जाफ़र जिन के इस मार्फती मुंद्रे के साथ हो सकता है आपको ज़ियारत नसीब हो जाए। और यकीनन अक्सर दोस्तों को ज़ियारत नसीब हुई जिन दोस्तों को ये मैंने मुंद्रा पेश किया, और बंदा नाचीज़ को भी एक मरतबा ज़ियारत नसीब हुई है। इन गुनाहगार आंखों ने उनकी ज़ियारत की है। बस आप अपनी दुआओं में याद रखें। ये एक बहुत बड़े 3 मुंद्रे मैंने आपको पेश किए हैं, मुकम्मल वाक़यात के साथ। पहले 3 वीडियोज़ आपने देखी होंगी। ये कम से कम 1 घंटे का पूरा मजमून है। मैंने बहुत ज़्यादा समेट कर टुकड़ों के अंदर बाई पार्ट्स आपको पेश किया है। आप इसे आजमा कर देखें। ये बेहतरीन मुंद्राजात हैं, और जिस तरीके से ये मुंद्राजात मैंने आपको बताए, ये फ़कीर की मेहनत है जो आप तक पहुंचाई है। आप इसे आजमा कर देखें। और तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि 12 इमाम चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम के नाम का चिराग और हज़रत जाफ़र जिन के नाम का चिराग रोज़ाना घर के अंदर जगाएं अलम के नीचे। इंशाल्लाह आजमा कर देखिएगा। आपको काफ़ी मामलात, आपके तमाम मामलात हल होते चले जाएंगे। काफ़ी मामलात आपके हल होंगे। और चिराग जगाकर आप ये तीनों मुंद्रे या एक मुंद्रा कोई भी आप विर्द कर लें, इंशाल्लाह आपके घर के तमाम मामलात हल होते चले जाएंगे और गैबी ताकत आपको नसीब होगी। आपके मसाइल हल होंगे। अगर आपके काम रुके हुए हैं वो काम भी आपके मुकम्मल होंगे, पाया तकमील तक पहुंचेंगे। पैसे की फरावानी नहीं है, रिस्क के अंदर रुकावट है, बच्चों के रिश्तों के अंदर बंदिश है, तो आप इन्हीं नकूश का हर घर के अंदर, यानी कि इन्हीं मुंद्रों का एक नक्श बनाकर घर के अंदर भी रखें, घर की दीवारों के ऊपर भी लगाएं और जेब के अंदर भी रखें। इंशाल्लाह मौला पंजन पाक के सदक़े में आपके तमाम मसाइल हल होंगे, दुश्मन इस्तो नाबूद हो जाएंगे। इन्हीं मुंद्राजात का एक तावीज़ बना के पानी के अंदर अगर घोल कर आप 9 दिन तक इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपके घर से तमाम जादू जिन्नात के असरात ख़त्म हो जाएंगे, वजूद से तमाम रूहानी जिस्मानी बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। हमारी कुतब ख़रीदने के लिए आप हमारे नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपका अपना ज़वार की मोहम्मद अब्सार हैदरी। इस वीडियो का फ़ीडबैक दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। तोफ़ा अली अलैहिस्सलाम जी की मदद।